इस कहानी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें वाइफ का नाम जेलन था। वो दोनों एक समंदर किनारे बीच पर आए हुए थे। ये दरअसल यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए हैं और समंदर किनारे ये जिस घर में रह रही थी वो लगभग पानी के ऊपर ही था, जो पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ था। असल में कुछ वक्त पहले ही जेलन की बच्ची की मौत भी हो गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है। मगर क्योंकि उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसका बहुत ख्याल रखता है। जिसके बाद अब ये दोनों गोता लगाने पानी में जाते हैं। जिस दौरान जेलन के हस्बैंड की टांग में चोट लग जाती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। अब खून देखकर वो एकदम घबरा जाती है, क्योंकि उसे दोबारा से अपना माजी याद आ गया था, जब उसके बच्चे की पैदा होने से पहले ही मौत हो गई थी। मगर इस बार भी उसका हस्बैंड उसे संभालता है और वापस घर में ले जाता है। अब जब जिलन अपने घर में बात कर रही थी तो खबरों में दिखाया जाता है कि समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मगर ये इस बात पर ध्यान नहीं देती। और फिर रात को जब ये सो रही थी तो समंदर की बड़ी बड़ी लहरें इनके घर से टकराना शुरू हो जाती है। अब शुरू में तो इन्हें ये आम बात लगती है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ऐसा होता रहता है। मगर जल्दी समंदर की बड़ी बड़ी लहरें इनके घर को, जो पूरा लकड़ी का बना हुआ था, उसे अपने लपेट में ले लेती है। पानी अंदर आने लगता है, जिससे इनका घर अब पानी में बहने लगता है। ये दोनों इस सारे सूरत हाल की वजह से काफी परेशान हो गई थी। बाहर ने समंदर किनारे कुछ चट्टानें दिखती है, जिन्हें देखकर जिलन अपने हस्बैंड को वहाँ जाने का कहती है, मगर उसका हस्बैंड उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि बाहर समंदर में काफी तेज तूफान आ गया है, इसीलिए हमें ये अंदर ही रुकना चाहिए, डूबकर हम मारे भी जा सकते हैं। जिसके बाद यही इनकी आंख लग जाती है। फिर सुबह जब जिलन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी है और ये दोनों अपने टूटे हुए घर के साथ समंदर के बिल्कुल बीच में फंस चुके हैं। ये देखकर जिलन अपने हस्बैंड पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि कल रात उसने अपने हस्बैंड को कहा भी था कि हमें समंदर किनारे चट्टानों पर चले जाना चाहिए, मगर उसके हस्बैंड ने मना कर दिया था। और क्योंकि ये किनारे से काफी दूर बीचों बीच है, इसलिए ना तो कोई इन्हें देख सकता है और ना ही कोई इन्हें बचाने आ सकता है। और क्योंकि इनका घर लकड़ी का था तो पानी में पड़ा होने की वजह से वो भी धीरे धीरे खराब हो रहा था, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन उसके हस्बैंड की टांग पर तो काफी गहरी चोट थी, इसीलिए वो तैर नहीं सकता था। इन्हें भूख और प्यास का भी एहसास हो रहा था, लेकिन सब कुछ डूब जाने की वजह से अब इनके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी था। तब उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें नीचे जाकर देखना होगा, वहाँ खाने पीने की जरूर कोई ना कोई चीज मौजूद होगी। अब हालांकि जिलन को पानी में जाने से डर लगता है, मगर फिर भी वो पानी में चली जाती है, जहाँ से वो एक बैग अपने साथ लाती है जिसमें पानी था। उस पानी को वो अपने हस्बैंड को पीने को देती है ताकि उसकी तबीयत कुछ ठीक हो सके। अब उसका हस्बैंड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है हमें कोई ना कोई ढूंढने यहाँ जरूर आएगा। अब वो यहाँ बोतल में जो पानी था उसे सूरज की तरफ करती है और सूरज की किरणों से आग धुआं पैदा करने की कोशिश करती है, ताकि धुएं को देखकर कोई इन्हें बचाने के लिए आ जाए। मगर इनका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता। अब ये इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी, मगर फिर भी हौसला रखती है और काफी खुश थी। और ऐसे ही फिर ये वहीं लेट जाती है। अब तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर जिलन बाहर आती है और देखती है कि सच में आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। मगर किस्मत वो इनसे काफी दूर होता है, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर वाले इन्हें नहीं देख पाते। तो जिलन की आंखों के सामने ही वहाँ से वो चले जाते हैं। हालांकि वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, उन्हें बुलाने के लिए हाथ भी हिला रही होती है, मगर वो इसे देख ही नहीं पाती। कुछ देर के बाद फिर वो देखती है कि इनसे कुछ ही दूरी पर एक शिप है। इस बार भी वो उन्हें बुलाने के लिए हाथ हिलाती है, चिल्लाती है, मगर दूरी होने की वजह से शिप वाले इन्हें नहीं देख पाते। इतनी ही देर में उसके हस्बैंड की भी आंख खुल जाती है, जो बोतल से एक बार फिर आग धुआं पैदा करने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि धुआं उड़ना शुरू हो गया था। मगर इससे पहले कि शिप वाले इस धुएं को देखते, शिप तब तक मुड़ चुकी थी। वो इनसे काफी दूर जा चुकी थी, जो देख दोनों एक बार फिर काफी मायूस हो जाते हैं। और तो और मुसीबतें इनके लिए बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि धुआं उठाने के लिए जो आग इन्होंने जलाई थी वो अब इनके पूरे ही घर में फैल चुकी थी, इसीलिए सब कुछ जलने लगता है। आग बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए इन्हें घर से नीचे पानी में कूदना पड़ता है। पानी में कूदकर ये अपनी आंखों के सामने ही अपने पूरे घर को जलता हुआ देखते हैं, जहाँ कुछ देर पहले इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पनाह ली हुई थी। इनके सामने कुछ लकड़ी के टुकड़े थे, जिनके सहारे ये पानी में तैरते हैं। मगर क्योंकि उसके हस्बैंड की टांग पर गहरी चोट है, जिससे उसका खून बह रहा था, तो खून की स्मेल से शार्क वहाँ आने लगती है, जिन्हें देख वो कहते हैं कि हमें जल्दी लकड़ी के किसी बड़े टुकड़े पर बैठना होगा। आसपास देखने पर इन्हें लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा अपने से कुछ ही दूरी पर दिख भी जाता है। और अब इससे पहले कि शार्क्स इन पर हमला करके इन्हें अपना शिकार बनाती, ये जल्दी से उस लकड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ वो शार्क्स भी इन तक पहुँच जाती है। मगर ये लोग देखते
बोलती है कि ये शार्क्स नहीं बल्कि ये तो डॉल्फिन्स हैं। इसीलिए ये हंसने लगती है क्योंकि वो इन्हें शार्क्स जो समझ रहे थे। अब ये दोनों उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर ही लेट जाते हैं और मदद आने का इंतजार करने लगते हैं। जिलन कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मेरा बच्चा ना मरता, मैं टेंशन में ना आती, तो हम लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने कभी भी ना आते। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हिम्मत मत हारो, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे और एक बार फिर खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। अब बातें करते करते ये लोग वही सो जाते हैं। और जब जिलन की आँख खुलती है तो वो ये देखकर काफी घबरा जाती है कि उसका लकड़ी का टुकड़ा उसके हस्बैंड की लकड़ी के टुकड़े से अलग होकर काफी दूर जा चुका है। साथ ही तेजी से उसके हस्बैंड की टांग से खून निकल रहा है जो पानी में हर तरफ फैल चुका है। उसके हस्बैंड की तबीयत खराब होती जा रही थी तो वो कैसे भी करके उस तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए वो पानी में कूदकर एक छोटी लकड़ी के सहारे अपने हस्बैंड के पास जाने लगती है। मगर अब यहाँ सचमुच शार्क्स भी आ चुकी थी खून को सूंघ कर, इसीलिए वो इन पर हमला कर देती है जिससे उसका हस्बैंड भी अपने लकड़ी के टुकड़े से नीचे गिर जाता है। मगर किस तरह जिलन लकड़ी के टुकड़े पर चढ़कर अपने हस्बैंड को भी ऊपर खींचने की कोशिश करती है, पर तब तक शार्क कई बार उस पर हमला कर चुकी होती है, जो देखकर जिलन एक छोटी लकड़ी के टुकड़े को चप्पू बनाकर उस बड़ी लकड़ी के टुकड़े को दूर ले जाती है जिस पर वो खुद सवार है और उसका हस्बैंड उसके सहारे लटका हुआ है। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी इसीलिए वही उसकी आंख लग जाती है। उसका हस्बैंड भी बेहोशी की हालत में उस टुकड़े के सहारे खड़ा होता है। मगर जब जिलन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि हम समंदर किनारे हैं। वो काफी खुश हो गई थी, इसीलिए अपने हस्बैंड को उठाने की जगाने की काफी कोशिश करती है, मगर लाख कोशिश के बाद भी वो नहीं उठता, जिससे वो समझ जाती है कि अब मेरे हस्बैंड की मौत हो चुकी है। इस बात से वो पूरी तरह सहम गई थी, टूट जाती है, इसीलिए उसे गले से लगाकर रोने लगती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसने अपने बच्चे और आज अपने हस्बैंड को भी खो दिया। इस सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार कहती है, क्योंकि उसके टेंशन लेने की वजह से उसने अपने हस्बैंड को कहा था कि वो इस आइलैंड पर आए ताकि जिलन का दिल बहल सके। और वो इतनी परेशान हो गई थी कि जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आती है तो वो देखती है कि मेरे हस्बैंड की लाश यहाँ किनारे पर नहीं है, क्योंकि समंदर की बड़ी बड़ी लहरें उसे बहाकर दोबारा पानी में ले गई होती है, जहाँ मौत है, यानी बड़ी बड़ी खूंखार शार्क्स हैं। अब तभी जिलन को पानी में अपने हस्बैंड की लाश देखी जाती है और क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं होती इसीलिए अपने हस्बैंड की लाश को वापस लाने के लिए पानी में जाने लगती है। इसी बीच एक शार्क उस पर हमला करके उसकी टांग को काफी जख्मी कर देती है, जिस वजह से वो खुद को संभालती है और वापस से समंदर किनारे आ जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ धूल उड़ रही है और फिर तभी उसकी नजर एक चट्टान पर जाती है, जिसे देख वो जल्दी से पर काफी मुश्किल से उस पर चढ़ जाती है। जहाँ तभी वो देखती है कि पानी में एक गोल कश्ती में एक आदमी लेटा हुआ है, क्योंकि वो मछुआरा है और मछलियाँ पकड़ने यहाँ आया है। उसे देखकर जिलन के चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी थी, क्योंकि वो उसे अपने लिए एक उम्मीद लग रहा था। वो जल्दी से उसकी कश्ती में जाकर पहले तो उसे जगाती है और फिर समझाने की कोशिश करती है कि मेरे हस्बैंड की पानी में मौत हो गई है, क्योंकि वो काफी जख्मी थी और अब मैं यहाँ इस आइलैंड पर फंस चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मगर वो आदमी पढ़ा नहीं होता, इसीलिए उसे इंग्लिश समझ नहीं आती, जो देख जिलन उसे बड़ी मुश्किल से समझाती है कि देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे मदद की जरूरत है, जो कहकर वो उसे अपनी जख्मी टांग भी दिखाती है, जिस पर वो आदमी दवा लगाकर मरहम पट्टी कर देता है। अब क्योंकि वो मछुआरा है और मछलियाँ पकड़ने यहाँ आया है, इसलिए अपना जाल बिछाने के लिए वो पानी में कूद जाता है और समंदर की गहराइयों में जाने लगता है। नीचे आने के बाद अभी वो जाल लगा ही रहा था कि तभी शार्क उस पर हमला कर देती है। इससे पानी में हलचल होती है, जिससे जिलन समझ जाती है कि उस पर शार्क ने हमला कर दिया है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर उसे आवाज लगाती है, मगर आगे से उसका कोई जवाब नहीं आता। पर कुछ ही देर के बाद वो पानी के ऊपर आ ही जाता है, मगर जख्मी हालत में, और साथ ही पानी में खून फैला हुआ था, क्योंकि शार्क ने जब उस पर हमला किया था तो उसे काफी जख्मी कर दिया था। अब उसकी जान बचाने के लिए जिलन पानी में कूद जाती है ताकि उसे कश्ती के ऊपर चढ़ा सके, क्योंकि वो जख्मी है। पर अब शार्क दोबारा यहाँ आकर इन दोनों पर ही हमला कर देती है, जो देखकर जिलन तो जल्दी से कश्ती में आ जाती है, मगर इससे पहले वो उस आदमी को भी कश्ती में ला पाती, शार्क उस पर हमला करके उसे मार देती है, अपने साथ पानी में ले जाकर खा जाती है, जो देख जिलन को काफी दुख भी होता है और शार्क पर गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि एक
एक बार फिर वो पहले की तरह इस कश्ती में अकेली रह गई है। अभी वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी शार्क उस पर दोबारा से हमला कर देती है। इस कश्ती में जिलन को एक तेज धार ब्लेड मिल जाती है जो घूमने वाली थी, जो उठाकर वो शार्क पर हमला कर देती है, जिस वजह से शार्क को वहाँ से भागना पड़ता है। पर शार्क इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी, इसीलिए वो दोबारा से उसकी कश्ती का पीछा करने लगती है। करीब आने के बाद वो एक ऊंची छलांग लगाकर कश्ती को पानी में पलट देती है। अब जिलन कश्ती के नीचे थी, वो काफी डरी होती है क्योंकि उसे पता है कि शार्क मुझ तक दोबारा जरूर आएगी और मुझ पर हमला भी करेगी। हो सकता है वो मुझे मार ही दे। तब अपनी जान बचाने के लिए उसे एक आइडिया आता है। वो उस तेजधार ब्लेड के साथ बंधी हुई रस्सी को अपनी टांगों से बांध लेती है। अब शार्क को कुछ अंदाजा नहीं था कि वो अब किस तरफ बढ़ रही है और वो ब्लेड कहाँ जा रहा है। और जब वो नीचे से ऊपर जाती है जिलन पर हमला करने के लिए, तो वो ब्लेड उसके मुंह में घुसकर आर पार हो जाता है, जिससे अब जाकर इस खूंखार शार्क का खात्मा होता है। उसके मरते ही पानी में खून खून फैल जाता है। जब जिलन को ये बात पता चलती है कि शार्क मर गई, तो वो उस रस्सी को अपनी टांगों से खोल देती है, जिससे शार्क की लाश उस रस्सी के साथ ही पानी में डूबने लगती है। जिसके बाद वो उसी कश्ती पर लेटकर आसमान की तरफ देखने लगती है। उसे इस बात का यकीन है कि यहाँ आसपास कोई ऐसा किनारा है जहाँ इंसान रहते हैं। और तभी उसकी कश्ती तैरते तैरते एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ से किनारा नजर आ रहा था। वहाँ कुछ लोग भी थे जो सबके सब मछुआरे थे, जिन्हें देख उसके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब वो खतरे से निकलकर महफूज जगह पर आ गई थी। अब वो मछुआरे भी जिलन की कश्ती को देख लेते हैं और समझ गए थे कि जरूर इस कश्ती पर कोई है जिसे मदद की जरूरत है। अब जिलन भी आसमान की और उन लोगों की तरफ देखकर एक सुकून का सांस लेती है। हालांकि उसे अपने हस्बैंड की मौत का उसे खोने का बहुत दुख है, मगर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, जाकर भी उसे वापस नहीं ला सकती थी। पर अपने इस पूरे सफर में उसने एक चीज सीख ली थी कि जिंदगी में चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा उस मुश्किल से लड़ना चाहिए, क्योंकि जो अपनी मुश्किलों से मुसीबतों से लड़ते हैं, जिंदगी उन्हें जीने का एक और मौका जरूर देती है, जैसे कि जिलन को मिला। क्योंकि अगर उसने शार्क से हार मानी होती, हिम्मत छोड़ दी होती, तो आज उसकी भी मौत हो जाती। मगर वो शार्क से लड़ी और आखिरकार उसे मार ही डाला, और अब उसके पास एक नई जिंदगी है जिसे वो जीना चाहती है। बेशक उसने अपने बच्चे और हस्बैंड को खो दिया, मगर उसे समझ आ गई है कि दुनिया में कोई भी चीज हो या इंसान हमेशा नहीं रहते। एक दिन हर किसी को खत्म होना है, दुनिया छोड़कर जाना है। इसीलिए हमें जो जिंदगी का खूबसूरत तोहफा मिलता है, उसे हमें खुशी खुशी जीना चाहिए, उसे कबूल करना चाहिए। अपने प्यारों के छोड़ जाने के बाद दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्र से काम लेना चाहिए। और मेरे इसी मैसेज के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।